60% के लगभग फसल बर्बाद हो गया है। उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। किसान आंधी तूफान बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। हर पंचायत ने फसल को सुखाने के लिए उचित व्यवस्था, उचित स्थल बना दिया जाए। सीमांचल की जो हालत है वो बद से बदतर है। इस वक्त बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान सहना पड़ रहा है। बारिश की वजह से इस वक्त जो है यहाँ पे मुख्य खेती इधर जो होता है वो मक्का और धान है, लेकिन मक्का एक तरफ डूब रहा है, दूसरी तरफ किसानों का धान डूब रहा है। आखिरकार इस डूबने में आखिरकार जो जितने पैसे लगाए किसानों ने, ये काटने का समय था, मक्का को सुखाने का समय था, बेचने का समय था, फल तैयार हो गया, अब उसे फल का जो फायदा मिलता, फायदे के वक्त में लगातार बारिशें हुई जिसकी वजह से नुकसान हुआ। बातचीत करेंगे सर से। पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान साहब इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से किसानों को नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ अभी जो हमारा सीमांचल का इलाका है, इस इलाके में पहले जूट की खेती होती थी। जी जी। तो जूट में जब यहाँ पर लोगों को नुकसान होने लगा, कोई उसका ख़रीदार नहीं होने लगा, काफ़ी घाटा होने लगा, तो जूट की खेती धीरे धीरे हटा दिए लोग। उसके बाद गेहूं की भी खेती हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर भी होती थी, तो गेहूं की भी खेती धीरे धीरे हटता चला गया। गेहूं का जो ये था उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं हो पा रहा था, पैदावार घट गया, जिसके चलते गेहूं भी छोड़ दिया लोग। अब ये कैश क्रॉप है, ये आपका मक्का की खेती। तो मक्का की खेती अभी जनरली मक्का की खेती होती है। तो कहीं कहीं होता क्या है कि धान की खेती, दो फसल लेने के लिए धान की खेती जिस खेत में होता है तो उस खेत में धान काट के लोग मक्का लगाते हैं, और कुछ लोग जो खाली ज़मीन में होती है तो वो मक्का पहले लगा देते हैं। तो एक हो गया पहले लगाने वाला, एक हो गया धान काट के लगाने वाला। तो पहले लगाने वाले का धान पहले जो है जो निकाला वो तो उसका तो निकल गया। वो मक्का निकाल के लोग जो है बेच दिया या गोडाउन में जमा किया। लेकिन जो बाद वाला था, धान काट के जो मक्का लगाया था, तो अचानक ये जो आंधी तूफान बारिश हुई और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है हमारे इस इलाके में। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो हो गया कि जितना फसल था मैंने कटा हुआ, तो कटा हुआ फसल में कुछ निकाला हुआ भी था, कुछ बिना निकाला हुआ भी था। जो जिसको थ्रेसर से निकालता है दाना निकाला हुआ भी था, वो सूखने के लिए दिया था। जहाँ सूखने के लिए दिया वो वहाँ नीची ज़मीन होने के चलते पानी बढ़ गया, उसमें लबालब बढ़ गया। तो किसान जो है उसको किसी तरह से छान के कुछ निकाला, जो वो सूखने के बाद भी उसका कीमत घट गया, आधा से कम हो गया उसका। वो लेवाल नहीं होता, उसमें लेने वाला तैयार नहीं होता है जल्दी। वो जो डूब गया कहीं पानी में, और जो खेत में लगा हुआ रह गया, तो खेत में आंधी के चलते जो फसल जो गिरा ज़मीन में, तो ज़मीन में जो पानी जहाँ था, गड्ढा गुड्डी जहाँ था, वहाँ जो फसल गिरा तो वहाँ मक्का में पानी लग गया, जिसके चलते उसमें भी गाछ आ गया, उसका मैंने अंकुर निकल गया। तो इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम लोग अंदाज़ा करते हैं कि 50% से अधिक, 60% के लगभग फसल बर्बाद हो गया है। तो हम लोग इसमें मांग करते हैं सरकार से कि सरकार इसकी जांच कराए, और जांच करा के उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। किसान जो बर्बाद हो गया, अब उसकी जो कमर टूट गई है, जैसे कहीं से कर्ज लेके ही लोग खेती करता है, और ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर लेता है, भाड़े पर लेके लोग खेती करता है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का भरपाई अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में वो किसान किसी भी हालत में वो खेती नहीं कर पाएगा। इससे काफ़ी नुकसान होगा इलाके में, और काफ़ी लोग जो है मोहताज हो जाएंगे, मतलब काफ़ी खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार इसकी जांच कराए, और जांच करा के जो है इसका मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। अच्छा, अगर सरकार इसमें अगर कुछ नहीं अगर एक्शन लेती है तो क्या करेंगे सरकार के लोग? अब नहीं एक्शन लेती है, और अगर किसान अगर साथ दे अगर, तो हम लोग प्रदर्शन तो नहीं कर सकते हैं, धरना देंगे, हम लोग धरना दे सकते हैं। तो ये आने वाले वक्त में किसानों का क्या मांग रहता है, कैसा क्या लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, हम लोग किसानों के बीच में जा रहे हैं और देख रहे हैं। हम लोग हमारे गांव में ही तमाम लोग बर्बाद हो गया है, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। आने वाले वक्त में देखा जाएगा जो किया जाएगा। इसमें जो हमारी मांग है कि एक तो जांच करा के फसल का मुआवजा, जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए,
लेकिन हमारे इलाके में ख़ास तौर पर जो फसल लगाया जाता है खेतों में, तो इसको सुखाने के लिए सुखाना ज़रूरी हो जाता है। मक्का की जो फसल होती है, इसको सुखाना, धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मौसम विभाग अभी 5-6 दिन का छूट दिया है कि 5-6 दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर बारिश होती है तो वही हाल होगी। तो सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमारी मांग है कि हर पंचायत में जो फील्ड के बारे में ऐलान किया गया है कि हर पंचायत में एक खेल कूद के लिए फील्ड बनाया जाएगा, तो उस फील्ड को ऊंचा कर दिया जाए जहां पानी ना लगे, और उस फील्ड में जो है कहीं पक्काकरण अगर करने की गुंजाइश है तो पक्काकरण कर दिया जाए, ताकि लोगों को मक्का सुखाने के लिए आसान हो जाए। हर पंचायत में फसल को सुखाने के लिए उचित व्यवस्था, उचित स्थल बना दिया जाए, ताकि लोग अपना फसल उस जगह पर ले जाके सुखा सकें। चलिए बातचीत हुई। देखिए सीमांचल का एरिया में इस वक्त मक्का का जो फसल है वो तेज़ी के साथ में कटना शुरू हो गया, क्योंकि अच्छी तरीके से फसल हो गया था। कटने के बाद से जब तमाम लोगों ने, लगभग लोगों ने काट लिए, काटने के बाद से जब मलने की बारी आई, सूखा आया, तमाम चीज़ें करने के बाद जब फल को अब मतलब कि बोरी में कस के बेचने की बारी आई, तो अचानक बारिश का होना तमाम किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जो जिसकी कीमत 1000 रुपया था, वो मक्का की जो कीमत है वो 500 में आ गया, क्योंकि आधा घट गया है। और तकरीबन जिस तरीके से पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब बता रहे हैं कि 60% किसान को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का अगर सरकार अगर इस पे ध्यान ना दे, क्योंकि बहुत सारे किसान लोन लेकर काम करते हैं, खेती करते हैं, उनका कमर टूट जाने के बाद से वो किस तरीके से फिर से खेती कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि हाजी अब्दुल सुभान साहब पूर्व मंत्री बिहार सरकार, ये कह रहे हैं, इनका एक मांग है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, ताकि वो जो टूटे हुए हैं उसमें मतलब कि फिर से ताजगी आए, फिर से वो क्या खेती कर सके, फिर से वो ताकत है उसके अंदर में, हिम्मत आए कि खेती करे और बिहार के साथ साथ देश को आगे बढ़ाए। फिलहाल आपकी क्या कुछ मांग है, आपके इलाके की क्या कुछ हालत है, ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।